हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डेसिमल पढ़ रहे थे। डेसिमल में आज हम लोग पढ़ेंगे लाइक एंड अनलाइक डेसिमल। लाइक एंड अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल तो देखिए, अगर हमारा पॉइंट के बाद डिजिट को हम लोग देखते हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट रहते हैं अगर सेम सारे में हो तो वो हमारे लाइक होते हैं। इस तरीके से जरूरी नहीं है सेम नंबर ही रहे, ठीक। अगर हमारे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 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 तो ये हमारा क्या हो गया? लाइक डेसिमल, ठीक। अगर उस तरीके से ना रहे, इस तरीके से रहे, यानी डिसऑर्डर मैनर में रहे, यानी पॉइंट के बाद कभी 2 है, पॉइंट के बाद 3 है, फिर पॉइंट के बाद 2 है, फिर पॉइंट के बाद 3 है, तो ये हमारा इधर उधर है, सेम मैनर में सब नहीं है, तो इसके हम लोग अनलाइक डेसिमल कहेंगे। समझ में आया आप लोग को? बस यही होता है लाइक और अनलाइक। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं लाइक और अनलाइक। 12.16 ये क्या हो गया हमारा? हम पॉइंट के पहले वाले से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के पहले वाले ज़्यादा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट के बाद हम देखेंगे हमारा 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लाइक डेसिमल, ठीक। इस तरीके के नंबर पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद 3 3, तो एक एक 3 3 अलग अलग तरीके से है, तो ये हमारा अनलाइक डेसिमल हो जाएगा। समझ में आया आप लोग को लाइक एंड अनलाइक डेसिमल कैसे करते हैं? पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे अगर सारे में सेम होंगे तो वो हमारे लाइक हो जाते हैं, लाइक डेसिमल, एंड जो अलग अलग होते हैं वो हमारे अनलाइक डेसिमल हो जाते हैं। डेसिमल लिख देते हैं। नेक्स्ट हम लोग को आता है क्वेश्चन चेंज ये क्या है हमारा? अनलाइक है, अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल, मतलब हम लोग को अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में चेंज करना है। तो ये कैसे करेंगे? हमको क्या करना है? पॉइंट के बाद का डिजिट सबको सेम करना है। तो उसके लिए अगर हम लोग पॉइंट के बाद पहले हम देखेंगे कि हमारा सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट किस में है, तो ये है हमारा। कितना तक है? तो पॉइंट के बाद हमारा 3 डिजिट है, तो हमको सबको 3 3 डिजिट करेंगे तब जाके हमारा लाइक डेसिमल बन जाएगा। तो हमको इसको 3 करना है, पॉइंट के बाद एक ही जीरो, इसको 3 करना है, तो हम 0 0 लगा देंगे। कभी भी अगर हम लोग पॉइंट के बाद डिजिट के बाद अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। हमारा ये 5.2 ही कहलाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम 1 लाख लिख देते हैं, ये हमारा कितना पैसा है? 1 लाख रुपया है, ठीक। 1 लाख रुपया है। अगर हम यहाँ 1 के बाद पॉइंट लगा दिए या फिर हम यहाँ 10 के बाद पॉइंट लगा दिए तो ये हमारा कितना पैसा हुआ? ये हमारा 10 ही रुपया हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना भी जीरो रहे उसका कोई मतलब नहीं होता। तो इसलिए हमको लाइक करने के लिए ये एक डिजिट दिया हुआ, हम 2 जीरो और लगा दिए तो हमारा 3 डिजिट हो गया, तो ये हमारा लाइक बन गया।
ये हो गया। एंड इसको 3 डिजिट करना है, 4 8 एंड 1 0, 3 डिजिट हो गया, 6 2 1 0। एंड ये पहले से ही 3 डिजिट है। तो ये सब हमारा क्या बन गया, लाइक डेसिमल। समझ में आया बच्चों? सब पे हमारा पॉइंट के बाद 3 है, 3 है, 3 है, 3 हो गया हमारा। तो सब हमारा क्या हो गया, लाइक डेसिमल हो गया। 2.4, 0.04, 3.142, 4.13, ये हो गया हमारा। तो इसमें पहले हम सबसे पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा किस में है, इसमें है, 3 तक है, तो हमको सबको 3 करना है। 3 हो गया, 2 है, एक और 0 लगा देंगे, 3 हो जाएगा। ये पहले से ही हमारा 3 डिजिट है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। एंड इसको हम लोग पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना देंगे। ये सब हमारा क्या बन गया, लाइक डेसिमल। समझ में आया बच्चों? पॉइंट के बाद को सबको हम सेम कर देंगे, सेम डिजिट कर देंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 10th बोलते हैं। इसको 100 एंड इसको 1000। पढ़े थे हम लोग पॉइंट के बाद को 10, 100, 1000। तो हमारा 1000 तक है, तो हम सबको 1000 तक कर देंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं। एटीन पॉइंट 2, 46.41, 12.621, 26.1, इस तरीके के नंबर है। इसमें भी देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारा 3 ही डिजिट का है, तो हम सबको 3 डिजिट कर देंगे। पॉइंट के बाद वाले को पॉइंट के पहले से हम लोग को कोई मतलब नहीं रखना है, बस हमको क्या ध्यान देना है, पॉइंट के बाद को ध्यान देना है। ठीक, सब हमारे क्या हो गए, लाइक डेसिमल। तो पता चल गया आपको कि कभी भी हमारा अगर अनलाइक डेसिमल दिया रहेगा तो उसे हम लोग लाइक डेसिमल में इस तरीके से चेंज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट डेसिमल, ठीक। इस इक्विवेलेंट डेसिमल हम लोग किसे कहते हैं, ठीक। अगर हमारा सारा का वैल्यू सेम आता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट डेसिमल कहते हैं। समझ लेते हैं। एक कंपेयर करना है हम लोग को 0.5, 0.50, 0.500, बताना है कि ये हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले 0.5 है, तो अगर हम 0.5 को फ्रैक्शन में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 5 लिखेंगे। पहले जो भी नंबर आते हैं 0.5 लिखने से कोई फायदा नहीं है, 0.5 से हमारा 5 ही होता है, तो हम लोग 5 लिखेंगे और पॉइंट की जगह 1 देते हैं, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 दे देते हैं। इसी तरह करते हैं। अगर हम 0.50 को अगर करते हैं, 0 आगे नहीं लिखेंगे, ये 50 लिख देंगे एंड पॉइंट को 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 0 डाल देंगे। एंड 0.500 है, 500 लिखेंगे एंड पॉइंट 1 एंड 3 डिजिट है तो 3 0 डाल देंगे। तो अब हमारा हो गया 5/10, 50/100, 500/1000। तो अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मतलब रिड्यूस करना लोएस्ट टर्म में। हम लोग पढ़ चुके हैं रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन चैप्टर में, तो इसको भी लोएस्ट टर्म करेंगे। लोएस्ट टर्म के लिए हम लोग क्या करते थे, दोनों नंबर को सेम टेबल से डिवाइड करते थे। तो हम लोग इसको सेम टेबल से, ऐसा कौन सा हमारा नंबर है, कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आता है,
तो 5 के टेबल में आता है हमारा 5 1 5, 5 2 10। तो हम 5 1 5, 5 2 10 से कटा दिए, तो ये हमारा 1/2 आ गया। ठीक, इसमें 50/100 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 0 है, ऊपर भी 0 है, नीचे भी 0 है, तो पीछे से एक 0 को हम लोग कट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, 5/10 बन गया। उसी तरह फिर इसको हम कटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा हमारा। इसमें भी ऊपर 2 0 है, नीचे भी 2 0 है ही, तो हम लोग कट कर देंगे, 5/10 बन गया, तो 1/2 हमारा आ गया। तो हमारे तीनों में क्या आ गया, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो तीनों का हमारा रिड्यूस करने पे यानी सिंप्लीफाई करने पे 1/2 आ गया, तो ये हमारा इक्विवेलेंट है। तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे 0.5, 0.50 एंड 0.500 आर इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों आप लोग को? पहले एक नंबर लेंगे, फिर उसको हम लोग डेसिमल में है फ्रैक्शन में करेंगे, फ्रैक्शन में करके इसको रिड्यूस करेंगे, उसी तरफ नेक्स्ट वाले को भी करेंगे, रिड्यूस करेंगे। ये 0 से 0 हम इसलिए काटे, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते थे 5/10 एंड 10/10, इस तरीके से भी लिख सकते थे। तो ये हमारा 10 कट जाता तो 5/10 ही बचता, इस तरीके से भी कर सकते हो। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली एक 0 है, नीचे भी एक 0 है ही, मेरा 2 0 है लेकिन इसमें कम है एक 0, इसमें 2 0, तो एक 0 को हम लोग काट देते हैं, एक 0 छोड़ देते हैं। इसमें 2 0 है, इसमें भी 3 0, तो 2 0 को हम लोग काट देंगे, एक छोड़ देंगे, जिससे हमारा इजी सिंप्लीफिकेशन बन जाता है एंड सॉल्व करने में आसानी रहता है। ये हमारा हो गया ये। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 8.21, 8.12, 8.14। तो ये तीनों को हमको बताना है इक्विवेलेंट है या नहीं, कंपेयर करना है। 8 to 1 इसको अगर हम करते हैं, 8.21 को हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो ये आएगा। 8.12 को अगर करते हैं तो ये आएगा, एंड 8.14 को करते हैं तो ये आएगा। तो हमारा ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर बिल्कुल अलग अलग है, हमारा सेम नहीं आ सकता। अगर हम कितने भी इसको रिड्यूस कर लें तो ये हमारा इक्विवेलेंट नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे 8.21, 8.12, 8.14 आर नॉट इक्विवेलेंट। समझ में आया आप लोग को? इक्विवेलेंट डेसिमल, ये इक्विवेलेंट डेसिमल नहीं है, क्योंकि हमारा ये कट ही नहीं सकता है। अगर कटेगा भी तो तीनों हमारा सेम नहीं आएगा, इस वजह से ये हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल नहीं है। एक और देखते हैं क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट जीरो जीरो, 6.0, 6.000। ठीक बच्चों, अगर हमारा पॉइंट के बाद एक 0 रहे या 2 0 रहे या 3 0 रहे, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट के पहले अगर 6 6 6 है तो ये हमारा 6 ही नंबर है, ये भी हमारा 6 ही नंबर है, ये भी हमारा 6 ही नंबर है। ठीक, जैसे हम आप लोग को वो 1 लाख वाला बताए थे, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा, ये 1 लाख लिखे, अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते तो पॉइंट के बाद 0 0 से कोई मतलब नहीं है, हमारे पास 10 ही रुपया है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे पास 1 लाख रुपया। अगर पॉइंट के बाद 0 0 रहता है उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक, तो एक 0 रखें या कितना भी 0 लगाएं, हमारा आगे वाला पॉइंट के पहले वाला ही वैल्यू डिपेंड करता है। ठीक, तो 6 6 6 है हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, तीनों का वैल्यू हमारा 6 ही आया, तो हमारा ये इक्विवेलेंट हो गया। 6 आया तो हम कर देंगे 6.00, 6.0, 6.000 आर
इक्विवेलेंट। समझ में आया बच्चों? इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल। हम लोग डेसिमल को कंपेयर कैसे करेंगे? मतलब कंपेयर मतलब ये साइन और ये साइन देना। ठीक, हम लोग ये तीनों साइन कैसे देंगे डेसिमल का अगर हमारा नंबर रहा तो? अगर हमारा इस टाइप का नंबर रहा 2.6 एंड 3.6, पहले हम क्या करते हैं? पहले हम पॉइंट के पहले वाले नंबर को देखते हैं। अगर ये हमारा ग्रेटर और स्मॉलर है तो हमारा जो ग्रेटर होगा वही हमारा ग्रेटर डेसिमल होगा। ठीक, तो 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो 3 बड़ा है हमारा, तो ये नंबर हमारा ग्रेटर हो गया। पहले हम पॉइंट के पहले वाला देखेंगे। वो अगर पॉइंट के पहले वाला अगर हमारा सेम रहे तब हम पॉइंट के पहले वाला अगर हमारा सेम है तब हम पॉइंट के बाद वाला देखते हैं। तो पॉइंट के बाद ये हमारा 6 है, ये 8 है, तो ये हमारा ग्रेटर है। तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं। सिक्स 6.34, 3.64, 24.14, 34.14, 4.8, 4.2, 66.88, 88.66, 107.8, 108.2, 9.99, 9.90, 7.32, 7.32। ये हमारा नंबर है। तो चलिए हम लोग करते हैं इससे। 6.34, पहले हम पॉइंट के पहले 6, 3 कौन बड़ा है? हमारा 6 बड़ा है, ये हमारा बड़ा हो गया। 24 है, 34 है, ये हमारा बड़ा हो गया। 4.8, 4.2 आगे तो सेम है, पॉइंट के बाद वाला देखेंगे, ये बड़ा है तो ये हमारा बड़ा हो गया। ठीक, 66.88, 88 पहले 66 है, 88 है, तो 88 हमारा बड़ा है, तो ये हो गया हमारा। 117 है, 108 है, कौन बड़ा है? 117 बड़ा है, तो ये हो गया हमारा। 99 सेम है, इधर 99 है, इधर 90 है, तो हमारा 90 बड़ा है कि 99 बड़ा है? तो हमारा 99 बड़ा है, ये हो गया। 7.32, 7.32 सेम है, तो हमारा इक्वल हो गया। समझ में आ गया बच्चों? इस तरीके से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं। ठीक, पहले हम लोग पॉइंट के पहले वाले नंबर को देखेंगे, फिर हम लोग पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। पहले हम लोग पढ़ते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या होता है? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक, असेंडिंग मतलब हमारा स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी छोटा नंबर से बड़ा नंबर। ठीक, तो हम क्वेश्चन लेते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन जिसको हमको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करना है। ठीक, पहले स्मॉलेस्ट के लिए हम पहले आगे का नंबर देखेंगे। ठीक, आगे का नंबर हमारा 4 4 है, बड़ा है, 2 2 छोटा है। अब जब 2 2 हमारा है तो फिर उसके हम पॉइंट के बाद वाला नंबर देखेंगे। 1 है, 4 है, तो हमारा 1 छोटा है, तो हम 2.14 वाले को पहले लिख देंगे, फिर हम 2.41 वाले को लिखेंगे,
ठीक, अब ये 4 4 है, फिर अब पॉइंट के बाद वाला नंबर लिखेंगे तो ये 2 है, ये 1 है, तो ये हमारा छोटा है, 4.12 लिख देंगे एंड 4.21 ये हो गया। ये हमारा अरेंज हो गया स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। समझ में आया? पहले हम आगे वाले पॉइंट के पहले वाले नंबर को सबको देखेंगे। तो ये 4 4 है, 2 2 है, तो 2 2 वाला हमारा छोटा है, तो फिर हम अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे। इन दोनों में हमारा पहले 1 है और 4 है, तो 1 छोटा है कि 4 छोटा है? तो हमारा 1 छोटा है, तो 1 वाले को पहले लिख देंगे, फिर 4 वाले को लिख देंगे, क्योंकि ये 2 2 का 2 ही है, तो पहले दोनों 2 2 वाला को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, अब 4 4 वाले में देखेंगे, 4 4 वाले में आगे तो 4 है, फिर देखेंगे यहाँ 2 है, ये 1 है, तो हमारा 1 वाला छोटा है, तो ये पूरा नंबर यहाँ लिख देंगे एंड अगेन ये लास्ट में बच रहा है, तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोग असेंडिंग करेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट नंबर, पहले हमारा सबसे छोटा क्या है? 3 है, 3 वाला और कोई नहीं है, तो पहले हम 3 वाला यहाँ पे लिख देंगे। ठीक, 3 के बाद हमारा 6 है, 6 वाले में दोनों को 2 2 6 सेम है, तो अब हम सेकेंड नंबर पे जाएंगे, पॉइंट वाले के बाद नंबर, तो यहाँ 8 है, यहाँ 3 है, तो हमारा 8 बड़ा है कि 3 छोटा है? तो हमारा 3 छोटा है, तो ये यहाँ लिख देंगे। फिर हम ये वाला नंबर लिख देंगे, क्योंकि यही एक 6 का बच रहा है, फिर हमारा 8 आ जा रहा है एंड 8 वाला हमारा नंबर सबसे बड़ा। समझ में आया बच्चों? पहले पॉइंट के पहले वाले नंबर को देखेंगे, फिर अगर सेम रहता है तो पॉइंट के बाद वाले नंबर को देखते हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हमारा ये नंबर है, तो क्या है हमारा पहले 97 97 97 एंड 79, तो हमारा 90 से पहले सबसे छोटा हमारा क्या हो गया? 79 वाला हो गया, तो हम 79 वाले को लिख देंगे। पॉइंट के बाद वाले हम लोग को देखने का जरूरत नहीं, क्योंकि हम पहले वाला पहले मिलाएंगे। अगर हमारा सेम रहे तभी हम पॉइंट के बाद वाला देखते हैं, अगर हमारा डिफरेंट रहता है छोटा रहता है तो हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक, अब मेरा 97 97 97 तीनों में है, तब हम पॉइंट के बाद देखेंगे, ये 6 है, ये 5 है एंड 0 है, तो हमारा कौन सबसे छोटा है? 0 वाला सबसे छोटा है, तो ये हम लिख देंगे यहाँ पे। फिर हमारा 5 वाला छोटा है एंड फिर हमारा ये नंबर छोटा है। तो इस तरीके से हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। अब हम लोग चलते हैं डिसेंडिंग की तरफ। डिसेंडिंग ऑर्डर, ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक, मतलब बड़ा से छोटा, बड़े से छोटे की तरफ हम लोग जाएंगे। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 4.56 4.65 5.46 6.45। ठीक, इसमें उसी तरह देखेंगे 4 4 5 6, तो हमारा क्या है? 6 वाला सबसे बड़ा है, तो हम लोग पहले 6 वाले नंबर को लिख देंगे। फिर 5 वाला हमारा है, तो 5 वाला लिख देंगे। अब ये 4 है, 4 4 सेम है, तो हम लोग नेक्स्ट वाला देखेंगे। ये 5 है, ये 6 है, तो 6 वाला हमारा बड़ा है, तो ये कर देंगे एंड देन लास्ट में 4.56। इस तरीके से हमारा ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो गया। एक और देखते हैं। 7.68 8.76 7.86 6.78। इसको अरेंज करेंगे हम।
7 है, 8 है, 7 है, 6 है। 8 वाला हमारा सबसे बड़ा हुआ। फिर 7 7 वाला है तो हम लोग सेकेंड डिजिट देखेंगे, पॉइंट के बाद वाला 8 वाला हमारा बड़ा है। एंड फिर हम लोग का लास्ट में 6.78 सबसे छोटा। एक और देखते हैं, 17.32, 1.732, 2.731, 1.378। ठीक, तो अब ये नंबर है। तो पहले हम देखेंगे 17 है सबसे बड़ा, 1 है, पॉइंट के पहले 1 है, 2 है, 1 है, तो हमारा सबसे बड़ा 17 है इसमें, तो हम 17 वाला नंबर लिख देंगे। अब 1 है, 2 है, 1 है, तो 2 वाला हमारा बड़ा हुआ तो ये 2 वाला लिख देंगे। ठीक, फिर 1 1 है, 1 1 अगर हमारा सेम है तो हम पॉइंट के बाद वाला देखेंगे। 7 है, 3 है, तो 7 वाला हमारा बड़ा हो गया। एंड फिर लास्ट में 1.378 सबसे छोटा। तो इसी तरह हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कर दिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, कल हम लोग डेसिमल में और कुछ क्वेश्चन करेंगे और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।